विराग्यम परमभागम संतोषम परम नरम कल्गिनांत निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कार नमस्ते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तस्मदादिलक्ष्यम एकम नेतम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भवातीतम निर्गुणवै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम अतीतम निर्जनम न बिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कदा सात संबंध शाही सतगुरु सतगुरु अंतर्जाम घट घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः स्वामी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव स्वामी को समझा रहे हैं, हे स्वामी जी, अगर आपके पास में परम पद में मिलने का, परम मोक्ष का ज्ञान भक्ति गुण आ गया तो महाराज फरमाते हैं आप और हम भाई भाई हैं, कोई प्रकार की आप में भी कमी नहीं, मेरे में भी नहीं। तो फिर ज्ञान चर्चा काई की, फिर तो आनंद मगन में रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, बहुत मस्त रहना चाहिए। न नीचा न ऊंचा न गुरु न शिष्य, कुछ नहीं, सब एक समान। सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हम सु आहा। सब हंस एक स्वरूप है, सब परमात्मा में मिलेंगे, पर एक स्वरूप होंगे जब। एक स्वरूप देह से भी नहीं है, उसमें भी अलग अलग स्वरूप है सबके, है पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर, आत्मा ब्रह्म है, परंतु रूप अलग अलग है, एक से नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान देवों के पास भी था, जो ग्रंथ बनाए ब्रह्मा जी ने, तो अवतारों के पास भी ब्रह्म ज्ञान था। वाल्मीकि हुए, तुलसीदास जी हुए, सुखदेव मुनि, जिन्होंने भागवत बनाई, रामायण बनाई, गीता बनाई, यही महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान। किसी ने श्वास श्वास में रटा, किसी ने श्वास पर श्वास में रटा, तब केवल्य भक्ति का गुण आ गया और परम पद में आत्मा मिल गई। और श्वास श्वास में रटा पर ब्रह्म ज्ञान को ही प्रधानता दी, कभी रूप को प्रधानता नहीं। क्यों? रूप तो सिर्फ परमात्मा में मिलाने के लिए परमात्मा देते हैं, या पूजवाने पूजने के लिए, या गुरु शिष्य बनने के लिए, या जगत में मान सम्मान के लिए। जितने भी अवतार आए, किसी ने शरीर का मान सम्मान नहीं। निमित्त अवतार आए तो होनकाल की कला को काम में लिया, और माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हारसी, माया ही धापे खाए। पर माया है जहाँ राम नहीं, राम है जहाँ नहीं माया। जहाँ माया है वहां राम नहीं, राम है जहाँ। तो माया और राम बराबर नहीं, बराबर नहीं। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, माया शरीर रूप है, प्रकृति का बना हुआ है, और आत्मा ब्रह्म है। आत्म देव है, आत्म ब्रह्म है, जीव आत्मा है, ये ब्रह्म है। ये महाराज के मरती जीती प्रतीत होती है जब तक इस प्रकृति के आधार के शरीर के साथ बंधी हुई।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे स्वामी जी, इस प्रकृति के शरीर से अलग अलग हो गए तो कैसे हुए, किस क्या करके हुए, और अभी प्रकृति के साथ हो क्या अलग बैठे। केवली भगवान प्रकृति से, पंच तत्व के शरीर से क्या, नौतत लिंग शरीर से भी अलग। तब जाके 98 ग्रंथ का बखान किया है, महिमा करी। नहीं तो प्रकृति के शरीर से तो अलग होते ही हैं, श्वास उठते हैं, पर नौतत लिंग शरीर आत्मा के साथ रहता है, और उसी से नौतत लिंग शरीर से आत्म देव आत्मा का कार्य। सृजनहार ने निमित्त अवतार को, देवों को सृष्टि का कार्य करने के लिए, सृष्टि को रक्षा के लिए भेजा है, और केवली भगवंतों को, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भेजा। भेजा तो सृजनहार नहीं है सबको, केवली भगवंतों की भी रक्षा देवों ने करी, अवतारों ने करी। ब्रह्मा विष्णु महेश चालवा आए, चारों जुग चालवरा, और उनके सानिध्य में ये ग्रंथ बना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो हे स्वामी जी, ज्ञान कहे सुख राम जी, केवल ब्रह्म विचार, धरी देह सब झूठ है, माया का विस्तार, धरी देह तुम सुन जो सब ही। महाराज फरमाते, धरी देह को सब ही, इस धरी देही के अंदर ही में महाराज फरमाते हैं, धरी देही में सब तुम ही, मैं विज्ञान बताऊं, करने कर्म एक नहीं साझू, निज पद माय मिलाऊं। इस धरी देही में ही मैं आपको इस विज्ञान ज्ञान की समझ करा है। उसमें कोई प्रकार की करनी कर्म एक नहीं, का भी ज्ञान नहीं, न कोई प्रकार के मंत्र मंत्रादि का है, न कोई रूप का नाम। किसी भी प्रकार की शुभ अशुभ का बंधन छुड़ाने के लिए आपको कह रहा हूँ, निज पद में मिलाने के लिए कह रहा हूँ कि ज्ञान कड़ा ज्ञान बड़ वाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देही बखानो। ये जो केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो भगवत वचन है, ये सब कुछ है। इसी को बड़ समझो, इसी का ही रूप समझो, इसी का ही रंग खान पीण आत्मा का सब यही है। देही भी ज्ञान है। सुखराम जी ने कहा, देह में देह, मूर्त में मूर्त, थाली में झणकार रे, यूं शब्द लखाया मोय। महाराज बाहर की उपमा देख करके फिर समझा रहे हैं कि ये नयनचर को मैंने लखा है, और नयनचर के सारे पंच तत्व प्रकृति के शरीर और नौतत लिंग शरीर से अलग हुआ। यही माया से अलग होना, यही परम पद में मिलना। तो देही में देही कौन सी, पंच तत्व जो देही है, इसके अंदर नौतत लिंग शरीर है, ये देही। मूर्त में मूर्त, ये पंच तत्व के अंदर, मूर्त के अंदर आत्म चेतन मूर्त है, उस वो ही ये नयनचर निज नाम का आनंद ले रही। आत्म चेतन के आधार से ही वो शब्द समझा जाता है, तभी वो उसका अनुभव करते, तब सब इंद्रियों को, शरीर को इसका आनंद आता है। कान निश्चय करते हैं। अब तुम्हारे गर्नाट हो रही है तो कोई दूसरा इसको सुन नहीं सकता, बोले ज्ञानी से ज्ञानी हो, बोले कितना ही ऊंचा हो, इस नयनचर का गुण जो इसको आया है वही सुन सकता है, वही आनंद ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता, दूसरा बखान कुछ नहीं कर सकता। सुन सुन के जो कहते हैं वो सब अधूरे हैं। वो तो फिर ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, समझे सार असार सब समझता है, पर सुख दे तो ही न तजेरे, ओ मन विषय विकार, विषय विकार तज नहीं सकता। देही का अहम आहु भाव हूं पर तज नहीं सकता, अपना तो ममम तो तज नहीं सकता। तब सुखराम जी कह रहे इसको
तजने के लिए ऐसा ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा, सबको न्याग करे घट माई, जा घट अणभे ज्ञान प्रकाश। इस अणभे ज्ञान का जब घट में प्रकाश होगा, नियंच निज नाम का उमव होकर के 12 कोण छेदन कर गीहन मंडल में जाएगा और इस केवल ज्ञान को ही प्रधानता देगा। गुरु खास केवल ज्ञान है, और जितने भी ज्ञान है हे स्वामी जी सब माता पिता के ज्ञान है। माता पिता का सब सुख देख सकते हैं, आत्मा मिल नहीं सकती। ये गुरु ज्ञान में ही गुरु से गोविंद यानी पति परमेश्वर निज नाम में आत्मा मिल सकती है। वो ससुरों का निजी नाम है। इसलिए सदगुरुदेव जो ज्ञान भेद जानता नहीं, वो ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। एक शाख में सबको पकड़ो तो इतवार में। यानी जितने भी सब ग्रस्ती जैसे, संत बुद्ध नहीं है। बुद्धि पे न तो विवेक समझ अणवे ज्ञान की न वैराग्य। तो महाराज फरमाते बोले कितना ही ज्ञान कथ लो, शास्त्र कथ लो, चाहे वाणी जी कथ लो, अणवे ज्ञान कथ लो, बुद्धि उसकी विवेक पे नहीं न वैराग। एक ही शाख में सब ज्ञानियों को पकड़ लूं तो भी उनको विश्वास नहीं। क्यों भगत भेद जाने नहीं रे, ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने। आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे। सब दूसरों में कसर देखते रहते और अपने आप को कीमत ऊंचा बता। जो भगत भेद का निर्णय तो जानते नहीं, ज्ञान शब्द का अर्थ समझते नहीं, अपने मन विचारों से, प्रगति से, इच्छा से इनके द्वारा अर्थ करते रहते हैं, सुन करके और मन विचारों से। तो वो तो प्रगति के आधार से ये आन धर्मी है। आन धर्म से फिर आन देव आन जार का संग, आन देव यानी रूप देते हैं, प्रगति के आधार से अर्थ करते हैं। अनुभव ज्ञान का अर्थ नियंचर के आधार से होता है। ब्रह्म ज्ञान का निर्णय नियंचर के पराक्रम से होता है और अनुभव ज्ञान को प्रधानता देते हैं जब ये कर सकते। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं राम राम सब मान करीज, हरिजन आया द्वारे, कै सुख राम रिज तो लेनी, भाव भक्ति के सारे। भक्ति करने वाले हरिजन हो, राम सने हो, भगत हो, संत हो, आते हैं तो राम राम करके उसका स्वागत करते हैं, राम राम करके सम्मान करते हैं। परंतु भक्ति का भेद और भाव तो प्रेम प्रीति पीड़ इस क्रिया सांसों सांस रटना में लगाओगे, अणभे ज्ञान को प्रधानता दोगे, अणभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है उनको प्रधानता दोगे, तब वो देश आएगा। तब महाराज फरमाते हैं शिष्य की दशा तके तो चरना, आन लागो सब लोई, कै सुख राम तत्व है ऊंचो, सो कोई निवो न मोई। अगर केवल की बारी के नीचे ही हो तो अभी तो नौतत लिंग शरीर के साथ हो, पंच तत्व श्वासा का संग है, तो वो शिष्य अवस्था में ही है कि गुरु पद में, शिष्य की अवस्था। आत्मा शिष्य यानी वो वापिस आएगी। केवल ज्ञान को बारंबार नमन करते हैं, केवल्य ज्ञान को प्रधानता देते हैं, केवल्य ज्ञान का झंडा फूंकते हैं, तब बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आती है, तब उस पद की प्राप्ति होती है। उसका निर्णय समझे आध्यात्मिक, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं हे स्वामी जी आप और हम भाई भाई हैं, एक देश के वासी हैं। नहीं तो आप कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। है तो आत्मा ब्रह्म, तुम्हारी भी हमारी भी, शरीर भी पंच तत्व आपका, मेरा भी पांच तत्व है, परंतु आगे देश एक नहीं।
तो नीचे तत् रहा जो बैठा तो बूझेगा बाता, के सुख राम समझ कर रहियो गेलो मिलेगा जाता। हे स्वामी जी आप जाओ मत, बैठो। कोई नहीं, पहुंच अगर जाएगा। ज्ञान आपके पास ऐसा नहीं है केवल का बारी लंगड़े का, तो आप जिसके पास है उससे पूछो, समझो और धारण करो। ये अहम भाव हम पर छोड़ोगे, अपना तो ममम तब छोड़ोगे जब ये ऊंचा ज्ञान मिलेगा। नहीं तो नीचे तत्व ढोलिए बैठे रहो, शिष्य बने रहो। अगर जाते जाते भी ये गेला पूछ लोगे तो भी आप महाराज फरमाते साधन को समझ लोगे और भक्ति में लीन हो जाओगे तो ये रास्ता मिल जाए। नहीं तो फिर 43,20,000 वर्ष तक 1,84 होने में भवते फिरो, फिर नीट शरीर मिलेगा न। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, अगर त्रिकुटी तक भी आपका वासा है, रहने का स्थान है, तो यहाँ तक का ही मेरे को समझा दो। उसके आगे का मैं समझा दूंगा तो आप हूँ पर पस दोगे, तो दरगे में आपको दाग मिल जाएगी, राम जी के दरगे में, और धर्मराय की दरगाह छूट जाए। तो त्रिकुटी लगवास है तेरा, तो तल ऊपर आओ, के सुखराम अहूधर बेटा दरगाह दादन पाओ। अगर त्रिकुटी तक का साधन है तो वो भी आप अभी नीचे हो, यानी जन्मने मरने में आओगे, काल का संग रहेगा। क्यों? काल किसी को छोड़ता नहीं। काल के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये काल सब पे पुता हुआ 3 लोक 14। ये काल इतना जबरदस्त है, सदगुरुदेव फरमाते हैं तो यहाँ तक काल का संग है कि संसार में इस काल के साथ में कोई जाने कि मैं रहकर भी परम मोक्ष में चला जाऊं। महाराज फरमाते हरगिज भी नहीं जा सकते। ये काल इतना जबरदस्त है कि ओम अजपो राम धुन ए सब मेरी हो। ओम अजपो, ओम सोम का जप्पा व जप्पा, मन विचार से साधन करने वाले, संसार में महाराज फरमाते अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाले, कई प्रकार से धन में लीन हो जावे या ज्ञान में ज्ञानी बन के बहुत ऊंचा बन जावे, तो भी समझ जाओ ये काल उनके ऊपर हावी है। तो इस संसार में पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे, सोखी होकर आवसी, सुख देने के लिए आएगा जबरदस्त, दुखी होके जाए। जब अंत समय आएगा तो वासित चले। ये माया बहुत बड़ी जबरदस्त। हे अब्दू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरि दे विसर। हरिजन को हरि बिसरा दे। और बल्कि ऊंचा सांस रटना करते हो तो इसका जोर कम चलता है, मन का, माया का, काल का, जम का। और वो सांस जब बंद हो जाता है तो समझ जाओ महाराज फरमाते हैं कि वो माया मन ये सांस बंद कर, कि वो सांस ब्रह्म है, सांस माया। जिसका उश्वास बंद हो जाता है तो ये कंठ से
आवर्ती नहीं होती कागले, कंठ पे खाड़ा नहीं होता है, बराबर ये सांस उसास सारा चलता रहता है। अगर शब्द अधर में है तो भी ये बराबर कंठ, हृदय, जिह्वा, मुखारबंद कुछ न कुछ उसके चलता रहता। तो चंद्र सूर्य बहते अटक जाते हैं और बिल्कुल सुसोपति अवस्था की जैसे घोर निंद्रा के जब घड़ी पल, एक घड़ी आधी में पुनियाद तख्त रहता है, फिर वापिस चढ़। तो महाराज फरमाते हैं कि ये बराबर कागलिया, जिह्वा, मुखारबंद, कंठ, हृदय ये बराबर चलते रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज के उस देश में पहुंचने के लिए ऐसी स्थिति चाहिए हे स्वामी जी। और ऐसी स्थिति जब भी आएगी, अहू धर को छोड़ोगे, अहू भाव हूँ पद आपो तजदे, आपदा हूँ पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हुयर आय। ऐसा होकर आएगा जब हे काल तेरे को उतार। क्यों धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस, तो धरे हुए गढ़े हुए पे जोर जना सक। और ये देश तो पंच तत्व शरीर से, नौ तत्व लिंग शरीर से, धरे हुए गढ़े हुए दोनों से अलग। धरा हुआ शरीर है और घड़ा हुआ शरीर से जो भी मंदिर, मस्जिद, मकान, जायदाद जो भी गढ़ते हैं, ये सब धरे हुए और गढ़े हुए पे काल का साथ है, माया का साथ है। और वो देश तो दोनों से अलग। तब काल कहता मैं भी देखना चाहता हूँ, परंतु वाचा दे निरपक हुए। वाचा दे निरपक होकर क्या सारा इसका उबाऊ पद का पक्ष छोड़ दे, मैं का छोड़ दे। क्यों मैं बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसोरे प्राणी। मैं बहुत बड़ी बलाई, ये जिसके लगी है तो मेरा सिमरण हरि करे, मेरी करे बलाई। ये मैं इतनी बलाई सिमरण रोक देती है, वो श्वास को रोक देती है। श्वास तो चलता रहता है, वो श्वास को रोक, ये बहुत बड़ी बला है। और भजन करने वाला जानता है मैं पूरा हो गया, वो सांस थक गया, रटना थक गई, बस अब रटना नहीं, मेरे तो बिना करे हो रहा है, पूरा हो गया। बिना करे तो त्रिकुटी से हो जाता है, तो फिर लंगी नहीं त्रिकुटी तो कैसे पूरे हो। शंखनाल वाले भी जाते हैं त्रिकुटी ब्राह्मण तक, उनके भी आवाज आती रहती है अक्षर ब्रह्म। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि उस त्रिकुटी से परे पहुंचने के लिए हे स्वामी जी, अहो भाव को तुम छोड़ोगे तब वो पद आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। ऊंचे तत्व उतार्या दोषण, कम तत्रे सो बैठा, कै सुखराम न्याम सुरेणा, देख राज की पैठा। अब महाराज फरमाते जैसे राजा का न्याय होता है, राजा का कार्य होता है, इसी प्रकार ये राजयोग है आत्मा का, आत्म चेतन को चेतन ब्रह्म करके दिव्य रूप में उसमें मिलाने। ये राजयोग और राजयोग की भक्ति 2.5 अक्षर की भक्ति है। राम नाम ब्रह्म का नाम और आधा अक्षर ने अक्षर, ये 2.5 अक्षर साथ ही उस देश में ले जाते और दूसरे कोई ले जा नहीं। और ब्रह्म के नाम के सांसों सांस रटना से वो नियंत्रण रहता है, इसके अलावा दूसरों से आने वाला। चाहे तो ओम सोम का जप्पा कर ले, नेति धोती कर ले, सांख्योग कर ले, अष्टांग योग कर ले, कितनी भी क्रियाएं कर ले, सब श्वासा के आधार। और ये नियंत्रण श्वासा से अलग है, और तब भी ये आत्मा को श्वासा से अलग कर सकता। इसलिए ऐसा ज्ञान धारण करने पर सांसों सांस रटना भी कर लेता है तू, और फिर भी तू ये अहम वाहू पद को रखता है, शरीर को ही गुरु बताता है, शरीर को ही सब कुछ बताता है, मैं ही तारने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। तो तू अभी नीचे तत्व बैठा हुआ, कम तत्व बैठा है, तू अभी ऊंचे तत्व से उतर करके नीचे बैठ, ब्रह्म ज्ञान धारण करके भी, अनुभव वाणी बांच कर भी
और रूप को प्रधानता दे, रूप में फंसा हुआ है और अनंत जीवों को रूप में ही फंसा रहा है। मैं तेरा गुरु तू चेला, और आत्म देव को अन्न बताता है? तो ये न्याय है क्या? राजा का न्याय सही है क्या? न्याय से रहो न, न्याय करो बराबर, निर्णय करो दूध पानी का। हंस वृत्ति आत्मा ही निर्णय कर सकती है, बुगला वृत्ति आत्मा नहीं कर सकती। बुगला वृत्ति माने प्राणी के मुखार बंद में, चोच में ऐसा गुण नहीं है जो दूध पानी शामिल कर देवे वो अलग करके पी ले, नहीं। हंस वृत्ति के है। बुगला हंसा एक शरीर सा, बुगला हंसा एक ही शरीर है। हंसा किसको कहिए? हंस पढ़ो तारो जद ही जानो, चुक चुक मोती गई। ये राम नाम रूपी मोती को ही सांसों सांस में रटा करे, वो हंस वृत्ति आत्मा है। इसके अलावा कुछ भी कर तू, वो बुगला किस? बुगला तपस्या करता है, एक टांग से किनारे समुद्र के खड़ा रहता है और मच्छी आते ही झटक ले। ये आत्मा रूपी मच्छियों को इस रूप में फंसा लेते हैं। नहीं, मैं गुरु, तुम सब मेरे चेले, बस मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इसमें सब फंस जाते हैं। क्यों? गुरु लोभी, शिष्य लालची। गुरु लोभी है, चेले मुंडीर है, और शिष्य लालची है, बिना भजनी गुरुजी मोक्ष ले जाएंगे। तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डांव, ए दोनों का जाऊसी बैठ पत्थर की नाव। ये शरीर तो पत्थर है, जड़ है। चेतन और आत्मा निकल गई, श्वासा खुट गए, तो फिर ये जड़ी तो है। और जड़ इसको नहीं बताते हैं, मूर्तियों को जड़ बताते। और तूने घड़ी है वो तो, उसमें तो महाराज फरमाते आत्म चेतन कार्य करता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और आत्म का कार्य आत्मा ही करती है, मूर्ति थोड़ी करती। तो इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं देवों को तो कार्य के लिए ऑर्डर दिया हुआ। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं न्याय करो। राज की पेट कब होती है? न्याय बराबर करते हैं, दूध का दूध पानी का। ऐसे ही इस ज्ञान, केवल ज्ञान की परीक्षा कब होती है? केवल ज्ञान बांचने से नहीं होती है। केवल ज्ञान की परीक्षा बचनों से होती है। तो शब्द रूप में देखा चाहे से शब्दा में साध बता। परमात्मा में शब्द रूप में अगर मिलना चाहता है तो महाराज फरमाते हैं केवली भगवान साधना करके, और सारे ग्रंथ में साधना की बातें लिखी, इस तरीके से रटना करो, तब जाके नयन चराएगा, तब वो देश के वासी। नहीं तो नीचे तत् ढोलिया वैसे, ऊंचे तत् चल आई, कह सुखराम दो सेवा को कहे संत सब भाई। सभी केवली भगवंत ग्रंथ में कह के गए। तो नीचा ज्ञान है, अभी त्रिगुटी तक का ज्ञान है, समझते नहीं निरंतर क्या चीज है, और अहम भाव ऊंचा बना के बैठ जाता है हूँ पद को लेके कि मैं गुरु जी, मैं सतगुरु जी, मैं सुखराम जी, कई सुखराम जी बने, और केवल की बारी की समझ ही नहीं, लंगी नहीं लंगी, अगम आवाजों का ज्ञान ही नहीं। पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर में ही बैठे हैं और रटना चलती नहीं। तो ऐसा ऊंचा ज्ञान धारण करके भी, बाँच कर भी, और नीचे बैठे हुए, तो उनको दोष है। उसको ही महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का ये खूनी नहीं है। गुरु का जो खूनी है, इस केवल ज्ञान का जो खूनी है, तीन लोक नहीं ठो। गुरु रूठ्या सुखराम के, तीन लोक नहीं ठो। ये गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान धारण करके और रूप में फंसे रहते हैं, रूप में फंसाते रहते हैं, उसके केवल ज्ञान रूठ गया। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं हे स्वामी जी, आप बातें तो सत्संग की करते हो, बातें ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हो, बातें त्रिगुटी की बातें कर रहे हो,
राम नाम की बातें कर रहे हो तो हरि जन मिल्या पारखा कीजे साख शब्द की बाणी। आमनवार कहे सुखदेव जी बोलो तत् पिछाणी। महाराज फरमाते हरिजन की परीक्षा वाणी से, साख से और शब्दों से होती है या रूप से होती है। ज्ञान चर्चा शब्दों से, वाणी से, साक्षी से होती है अनुभव ज्ञान की। ये जो चरणों से होती है। प्रेम करे गुरु चरणा जाई। प्रेम गुरु चरणों में करे या शरीर चरणों में। गुरु चरण है ये अनुभव वाणी, इनकी साख से प्रेम करो। जब साक्ष्य बोल के चर्चा करते हैं तो क्या हमारे को तो ये याद नहीं है, कंठस्थ आपको याद हो, ये बात करके उठ के रवाना हो। बेरंग अर्थ पे राजी रहते हैं, सबसे ज्यादा अर्थ बेरंग यही करते हैं। 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। कान किसको बताते हैं? देवता को। तो तुम देवता में फंसे रहोगे तो एक म्यान में 2 तलवार है, तुम्हारी भक्ति सब ऐसी चली। तो ये सब बेचारे भरम में पड़ के छोड़ के बैठे। छोड़ के छूटे क्या? शरीर तो देवों का ही तो है। देवों के शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जड़ है, वायु है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सब में बैठे हुए। किस देवता के बिना है? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसी ये जब फरमाते रहते हैं तो ये हरिजन भक्ति करने वाले की, राजयोग भक्ति धारण करने वाले की, अनुभव वाणी बांचने वाले की परीक्षा करो। ये वचन कौन से बोले? ये पारखा जब तक नहीं है सुनने वाले को कि साख कौन सी बोल रहे हैं, शब्द क्या बोल रहे हैं, निर्णय क्या कर रहे हैं और साधन कहाँ तक का बता रहे। अनुभव जो वाणी का निर्णय है अगम आवाजों का, वो तेरे पास है कि नहीं? हजारों की तादाद भजन करने वाले को आज तक इस शब्द का अनुभव नहीं। नियंचर गणनावे उस शब्द की आनंद। राम से नहीं बड़े हुए सबको छोड़ के बैठे हैं और संगत करते रहते, सब जगह फिरते रहते। तो महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, ज्ञान प्राप्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, अनुभव ज्ञान की समझ करो। इन शब्दों को पहचानो, केवड़ी भगवंत क्या लिख के गए। इन चरणों का ज्ञान करो, तब मनवार करो उनकी, तब उस ज्ञान को धारण करो। ज्ञान की मनवार करनी है कि शरीर के मनवार। सबको इस नासवान शरीर के मनवार चाहिए। राम सने मिले तो मनवार करो, कूड़ एक मत मिल जो मती। ऐसे राम का गुण गाने वाले की, ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय करने वाले की, वही राम से नहीं है। उसके मनवार करो, यानी उस ज्ञान को धारण करो। नीचा ज्ञान को छोड़ दो। जो त्रिकुटी तक तुम्हारे को मोक्ष बता देते हैं, रटना बंद करा देते हैं, उसास बंद हो जाता है, तो महाराज फरमाते हैं वो मनवार क्या काम की। फिर उसके लिए तो दरगे दात साचसों पासो, झूठ कया हर खीजे। के सुखराम जहां लग पूगा, सोई जवाब सत्य दीजे। हे स्वामी जी, आप कहाँ तक पहुंचे, वो जवाब मेरे को सत्य जवाब चाहिए। आप इसका मेरे को समझ करा दो, नहीं तो राम जी के दरगे में दात मिल नहीं सकती। धर्मराय की दरगाह का हिसाब चूकता नहीं होगा। धर्मराय जी की दरगाह का खत फाटेगा नहीं। चित्रगुप्तर का खत जब तक नहीं फटेगा तब तक पाप पुण्य का न्याय होने वाला नहीं। और इन वचनों से तेरे कर्म बंधन होते हैं तो उसका दरगे में, धर्मराय की दरगे में लिखिता जाता है, चित्रगुप्तर घट घट में मेली, लिख लिख सैन पजोवे। जो भी वचन बोलते हो सब इस चित्रगुप्तर घट में लिखे जाते हैं। फिर शरीर छोड़े बाद सारे वचन सामने आ जाते हैं और उसको पढ़ के फिर पूछते हैं ये बोले कि नहीं बोले। हर खींचता सृजनहार परमात्मा
नाराज हो जाते हैं। गुरुदेव अनबे ज्ञान नाराज हो जाता है झूठ बोलने से, या असत्य भाषण करने से। बहुत ज्यादा हरिजन बन करके और फिर ये असत्य भाषण करते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं आध्यात्मिक का, आत्म ज्ञान को छिपा करके और खुद का बता के मन विचारों से। तो राम जी खींचेंगे, नाराज होंगे। इसका जवाब दो कि राजी होंगे कि नाराज होंगे। भेद पहनने से, राम से नहीं बनने से, शरीर को राम से नहीं बनाना, आत्मा को। राम जी रीन जाएंगे अहुबा पद के साथ, राग द्वेष के साथ, मेरी तेरी के साथ राम जी रीझ जाएंगे हर की। तो साधा कहो सेनानी माँ की मैं बूझण को आया, के सुख राम ढोलिया छाड़ो काई अर्थ दे भाया। ये साधना करने वाले स्वामी जी, आपकी सेनानी तो बताओ, बोल करके जवाब तो दो। मैं बूझने को आया हूं, मैं खुशी हूं, आप मेरे को जवाब तो दो, कहाँ बैठे हो। क्या सुखराम ढोलिया छाड़ो, नहीं तो अहुबा ऊपर ढोलिया है, इसको छोड़ दो। क्या तो मेरे को आप आपकी सेनानी बताओ, आपका देश बताओ, आपकी रहनी सहनी बताओ, नहीं तो ढोलिया छोड़ दो और ये ज्ञान धारण कर लो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान धारण करने के लिए महाराज परा मूर्त में मूर्त, देही में देही ये चाहिए। इस देही के अंदर नौतत्लिंग शरीर की समझ चाहिए। चित्त मन बुद्धि अहंकार पांचों प्राण अपान व्यान उदान सूक्ष्म, ये सूक्ष्म ज्ञान है। उनसे सोचो विचारो, उनके भी रूप नहीं है नौतत्लिंग शरीर, तो आत्मा के भी रूप नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के भी रूप नहीं है। और मूर्त में मूर्त, पंच तत्व के अंदर जो आत्मा चेतन है वो मूर्त, वो किसके साथ बैठी हुई है, कहाँ स्थान है इसका, ये समझो। तब जाके राम जी के दरगाह में निवास होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य है। ब्रह्म दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।